नमस्कार, राम राम, जय श्री राधा मुकुज्जिरी। मारवाड़ी में एक दो है कि सपना तू सौभाग्यो उत्तम थारी जात, सो को सा साजन बसे आय मिलावे रात। सपना ने बहुत ही उत्तम मान्यो है कि भाई ईर मैंने वाह करामात है कि दुनिया रे मैंने कट्ठी कोई मिनक बैठो रहे और रात रा सपनों में आपने आय मुलाकात करा जावे। तो एड़ी बात रात में हुई कि जद रात्रा सपना में बड़ा दत्ता सामान्य प्रताप सिंह जी पूर्व विधायक जेतारण रा मैंने दर्शन होया और मंदिर का पूरा गानों भी है कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। तो बातें हाची है। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि रात्रा सपना रे महीने एक कोई चलड़ियों कटी शादी हो रही है। मैं सब जाना बारात में हाँ और प्रताप सिंह दाता भी साथ बिराज रिया है। भगवान की असीम कृपा हुई और मारो मन करियो। रात में ही जब सपनों मारो खुलियो और मारो मन में एक विचार आयो कि सुबह ये माते एक वीडियो बनावा और आप लोगों रे सामी आऊँ और आप लोगों ने बताऊँ कि कर्नल प्रताप सिंह जी कई शख्सियत था और वणो राजस्थान री राजनीति रे में कई रुतबो हो और वे केड़ा व्यक्तित्व हा ईर माते, क्योंकि वे 1985 में अठू एमएलए रहवाया और कई लोग जो है वहाँ जन्म भी भाद्र महीने हुयो है। तो एक बहुत बड़ी जो एडी आबादी है जो कर्नल प्रताप सिंह जी हूँ परिचित नहीं है। आम तौर माते कर्नल साहब रे नाम हूँ पूरा जेतारण और राजस्थान में चावा हा और वाणी शख्सियत इतनी बड़ी ही कि वीरो आप अंदाज यूँ लगाओ कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वाणा खास मित्र हा। माधवराव जी सिंधिया और नेपाल नरेश वीरेंद्र विक्रम सिंह जी वाणा खास मित्र रमईने हा। विनु आप पतो लगा सको कि वे किन लेवल रा मिनक हा और वाणी शख्सियत कहीं। बी टाइम केपी सिंह जी देव साहब, अशोक जी गहलोत, राजेश जी पायलट, ऑस्कर फर्नांडीज और एड़ा कई मोटा नाम हा जो कर्नल साहब रा खास मित्र रमईने हा और वे कांग्रेस में हा। पर भैरू सिंह जी शेखावत रो भी वाण माथे परम आशीर्वाद और बहुत बड़ो सानिध्य वाणे हमेशा आशीर्वाद मिलतो रहियो। कर्नल साहब जेतारण में 3 इलेक्शन लड़ाया जिनमें फर्स्ट इलेक्शन 1985 में लड़ी और 60% तू ज़्यादा वोट ला और लगभग 20 जमाना में 18,000 ज़्यादा वोटों वटू इलेक्शन जीतियो। और फिर बाद रे महीने 1990 और 93 रे महीने जब हिंदुस्तान रे महीने राजनीति करवट ली और राम लहर और फिर बाद में राम मंदिर आंदोलन रे बाद में भारतीय जनता पार्टी रो जबरदस्त जो एक उठाव आयो। वीर दौरान कर्नल साहब 2 इलेक्शन सामान्य सुरेंद्र जी गोयल साहब हूँ एक बार मात्र 1500 वोटों और दूसरी बार 8,000 वोटों इलेक्शन हार गया। वीर महीने भी बहुत सी एडी परिस्थितियाँ जेतरण रे महीने बनी कि बहुत सारा एड़ा कैंडिडेट खड़ा हा जो को कर्नल साहब रे वहाँ जो वोट बैंक में भारी नुकसान पहुँची और कर्नल साहब इलेक्शन हार गया। इलेक्शन भले ही हार गया लेकिन कर्नल साहब रे जो राजनीतिक शैली ही वाणो जो अंदाज हो वी जमाना में जो लोग साथ हावे आज भी याद करे। और पूरा चेतन क्षेत्र में ने कर्नल साहब इलेक्शन हारिया लेकिन वो एक अलग कारणों हारिया। वह जो लाम लहर ही मंदिर आंदोलन हो और वह हिंदुत्वरी जो एक जो नई उमंग और उत्साह जो एक नई करवट हिंदुस्तानी राजनीति ली वीर कारण कर्नल साहब हारिया। कर्नल साहब रे माथे व्यक्तिगत कोई एड़ो आरोप नहीं हो, कोई कारण नहीं हो कि वण कह सके कि कर्नल साहब भाई अच्छा आदमी नहीं हा या वाणी पकड़ नहीं ही। कर्नल साहब शायद एड़ा एक नेता हा। हरदेव जी जोशी जिन टाइम वे कर्नल साहब एमएलए रहे वी टाइम वे मुख्यमंत्री हा और वहाँ इतना खास लोग महीने हा कर्नल साहब के वे चैलेंजर है साथ एसपी कलेक्टर ने अगर कह देता कि शाम तक आप बोरिया बिस्तर बांध लीजो, मतलब बांध लीजो, सुबह नहीं रहती, इतो वहाँ जबरदस्त वर्चस्व हो। बहुत ही हार्ड ऑनेस्ट क्योंकि आर्मी में हा और रूप रंग में आपने बताऊं कि 6 फीट ज़्यादा हाइट, लगभग 120 किलो ज़्यादा वजन और वो लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी लाखों आदमी महीने खड़ा रेवड़ा बे अलग ही दिखाता। इतना गोरा निचोर हा कि वो अपने मारणी कहवे कि नख दिया खून आवे एड़ी शख्सियत और दिल वाणो इतो पवित्र और इतो साफ हो कि मैं कहीं कह सकूं। लेकिन आ एक भगवान की कुदरत है कि कर्नल साहब जो है वे दिल रे
बीमारी रे कारण ये संसार में पधार गया और आ एक बड़ी कसक पूरा जेतान री राजनीति में ने, राजस्थान री राजनीति में ने और राजपूतान री राजनीति में ने पड़ी और एक इतो जबरदस्त खाडो पड़ियो कि वीरी भरपाई आज दिन तक नहीं रह पाई। कर्नल साहब एडी शख्सियत था कि घटना मैंने याद है, बातें जो सुनता आया, क्योंकि कर्नल साहब जिन टाइम तीसरो इलेक्शन लड़े हुए टाइम मानी उम्र मात्र 16 साल ही, पर जो बातें सुनी बीर में हो कि एक बार अठे एक DYSP साहब हा जो राजपूत समाज ही हा और वे कर्नल साहब ने कोई आदमी को 500 रुपया ले लिया। कर्नल साहब ने ध्यान पड़ी, DYSP साहब ने बुलाया कि आप 500 रुपया वापस कर दो। तो DYSP साहब थोड़ा नाराज होया तो कर्नल साहब ने वो बात और अखरी और वे कर्नल साहब वाणो तुरंत ही वी दीनी जो बटू ट्रांसफ़र करा दियो और वे जो DYSP साहब हा पूरी जिंदगी भर विन कसक ने आपरे दिमाग रे महीने रखी कर्नल साहब मने इन तरीकों अटू मने हटा दियो। लेकिन कर्नल साहब रो स्वभाव हो बाणे मन रे महीने कोई दूसरा रे प्रति कोई गलत भावना नहीं और इतना भला मिनक हाक में आपने कहीं कह सकूँ। जेतांड महीने सामान्य ध्यान है जो भी पीढ़ी राजनीति करने वाला है या जो लोग कर्नल साहब री राजनीतिक विचारधारा ने या नज़दीक को देखी है, वाणे ध्यान है कि वे एक बहुत ही मस्त मौला और फौजी आदमी हा। वाणे कोई पार्टी या वह दूसरी राजनीतिक विचारधारा नहीं, वाणे मन में तो सिर्फ आई कि जेतान मारो क्षेत्र है और इस वास्ते मैं काम करूँ। और जिस टाइम में टिकट वास्ते आ स्थिति ही कि रात्रा अगर फ़ोन कर दी रहा कि भाई काले सुबह टिकट लिस्ट निकलेला और वे अगर रात्रा फ़ोन कर दी रहा था कि भाई टिकट तो हमारा इलेक्शन लड़ना रो मन है तो वाणो टिकट फाइनल हो, इतो ज़बरदस्त वाणो वर्चस्व हो। कर्नल साहब री कई बातें आज भी एक बार मैं सुनता आयो कि बात बताई कि निम्बोल दादू साहब मनोहर सिंह साहब जो सरपंच रहे अभी टाइम और कोई घटना ही कि कोई एन साहब वगैरह हा वे काफ़ी दिनों कर्नल साहब भी मैंने फरमा दियो कि एन साहब ये यहाँ कनेक्शन है तो आप कर दो, पर एन साहब थोड़ी सी लापरवाही करी और कर्नल साहब जब दौरा माते पधारिया तो निम्बोल में दादू साहब फरमायो कि हुक्म मैं 2-3 बार आप फरमायर बचे भी एन साहब कने गयो और एन साहब मारे माने कनेक्शन वो हाल होयो को नहीं, तो कोई बावरी समाज री शायद कोई कनेक्शन रो हो कि यार आने तो पहले होना चाहिए। कर्नल साहब फरमायो कि तो आना क्यों नहीं होयो, विने एन अठ आयोजन बांध दीजो कि खंभाऊँ। एन साहब साथी जा और नई पोस्टिंग ये एन साहब क्यों और हुक्म मैं हूँ एन तो कि जन हो जाना आप आज रात तक अठ कनेक्शन जुड़ना चाहिए। पूरो बिजली डिपार्टमेंट रो महकमो लागो और रातों रात खंबार वे हैंग दिन रात लाग ट्रैक्टर हैंग सामान लागो और 24 घंटा रे महीने वाला लाइन बीच की। तो इतो ज़बरदस्त कर्नल साहब रो एक व्यक्तित्व हो और वे एक क्योंकि फौजी हा जो बात कह देता वह कह देता और वीर पचे विनू पलटनो या वणे करनो वो नामुमकिन चीज़ ही। और हमेशा एक बात वे फरमाता कि राजनीति रे महीने सब जरूरी चीज़ है वह है न्याय, कि जनता रो जो विश्वास जब जनप्रतिनिधिया मत जद कायम रहे जब जनप्रतिनिधि हमेशा न्याय करे। और कई एड़ा लोग हा जो कर्नल साहब इलेक्शन में साथ हा, लेकिन कर्नल साहब ने वे हमेशा आदत थी कि जब गाँव रो कोई मामलो आतो तो वे 5 आदमियों ने वटे बुलान अलग हूँ पूछा था कि भाई हकीकत कहीं है, सच्चाई कहीं है, कहीं अपनो आदमी सही है या गलत है, और जो न्याय की बात होती वही वे कराता। और इस कारण कई एड़ा लोग हा जो कर्नल साहब रे साथ हावे नाराज होता मैं तो आप साथ आप माणे खिलाफ ही आप बात कराए। तो कर्नल साहब फरमाता कि भाई अन्याय मत करो, आप साथ हो तो जनता की सेवा करो और अच्छा भला काम करो, तो मैं भी आप साथ हूँ। और प्रताप सिंह दातारो जो व्यक्तित्व हो वो एक अनूठो व्यक्तित्व हो और इतना सज्जन व्यक्तित्व रो इन तरीकों जितान रे राजनीति रे महीने भी वे कम समय में रवाया, लेकिन कई लोग जो है आज भी कर्नल साहब ने याद करे और वे कारण वही है कि वाणी जो ईमानदारी सुचिता और वाणो जो एक नेकियत जो वाणी ही इस कारण कर्नल साहब ने आज सब लोग याद करे। और मैं हमारी हृदय गहराई हूँ मैं भगवान ने ईश्वर ने धन्यवाद करूँ कि रात रात मैंने दर्शन दिलाया और माने साथे चाहे सपना में भी हा, लेकिन वे कुछ समय आपरे साथे बिताना अवसर मिलियो। इन वास्ते मैं भगवान रो बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मने इतना सौभाग्यरी बात आप मने कराई। आप सब लोगों ने भी निवेदन है कि कर्नल साहब जड़ा व्यक्तित्व रो एक आदर्श व्यक्तित्व हा वाणो सीख ले और आप चाहे कोई पार्टी में रहा कटे भी रहा वह एक अलग चीज़ है, लेकिन कर्नल साहब जड़ो व्यक्तित्व अगर हमेशा अपने वास्ते एक आदर्श है और मैंने आदर्श के रूप में आप आगे बढ़ा। और निमाज रे वास्ते तो कर्नल साहब एक अलग शख्सियत था, निमाज री ओळखाण हा, निमाज री पहचान हा कि कर्नल साहब रे नाम निमाज पूरा राजस्थान रे मैंने जानिस तो
कि कर्नल प्रताप सिंह जी निम्बाज, वे आगे नाम भी लिखा था कर्नल प्रताप सिंह जी निम्बाज। और आपणो भी वो दायित्व बने कि अपना गाँव रो आप नाम आगे बढ़ावा, आप वीर वास्ते मेहनत करा, और गांव है तो आप हाँ और अपनी वैल्यू है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधा मुकुंजरी, राम राम।